A very good morning to all the students of 11 Commerce. Now we are going to discuss the internal trade. यहाँ पर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स। जो हमने टॉपिक डिस्कस पहले किया था उसके अंडर में हमारे पास दो टॉपिक इंक्लूड होते हैं, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। अभी हम यहाँ पर पहले इंटरनल ट्रेड की बात करते हैं। इंटरनल ट्रेड किसे कहते हैं? उसने कहा है इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज, कि इसका संबंध वस्तुओं के खरीदने और बेचने से है, गुड्स के और सर्विसेज के खरीदने और बेचने से है, विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, यानी कि लिमिटेशन ऑफ ए नेशन, कंट्री की, इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। उसे इंटरनल ट्रेड कहा जाता है। यानी कि शॉर्ट वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं कि अपने कंट्री की प्रीमिसेस के अंदर, अपने कंट्री की बॉर्डर्स के अंदर, बाउंड्री के अंदर जो गुड्स सेल और परचेज किए जाते हैं, जो सर्विसेज परचेज और सेल की जाती हैं, उसे हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं। In this trade, goods and services are bought and sold in the home currency only. क्योंकि जो गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो बाइंग और सेलिंग होंगी अपने विद इन द लिमिटेशन और विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, अपने ही देश के अंदर, तो ऑटोमेटिकली जब हम गुड्स को सेल या सर्विसेज को सेल और परचेज कराएंगे तो वो जब हम कंट्री की बाउंड्रीज में कराएंगे तो उसके लिए हमारी होम करेंसी, यानी देश की जो अपनी करेंसी है, जिस देश में वो बाइंग एंड सेलिंग परफॉर्म हो रही है, उस होम करेंसी के अंदर ही हम ट्रेडिंग करेंगे। द इंटरनल ट्रेड कैन बी ऑफ टू टाइप। अब यहाँ पर हम क्या डिस्कस करेंगे कि इंटरनल ट्रेड क्या है, ये पता लग गया। इंटरनल ट्रेड के अंदर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद इन द लिमिटेशन ऑफ ए कंट्री, ये भी हमें पता चल गया। उसके बाद साथ साथ हमें ये भी मालूम हो गया कि जो ट्रेडिंग, बाइंग एंड सेलिंग हम कर रहे हैं अपने कंट्री में रहते हुए, उसके लिए हमें होम करेंसी की ही जरूरत होगी, उसी के अंदर हम डीलिंग करेंगे। उसके बाद अब इंटरनल ट्रेड को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया, एक होलसेल ट्रेड, एक रिटेल ट्रेड। तो यहाँ पर हम सबसे पहले होलसेल ट्रेड की बात करते हैं। तो इंटरनल ट्रेड को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है होलसेल ट्रेड। अब होलसेल ये अपने आप में एक पर्टिकुलर कंप्लीट वर्ड है, होलसेल। यही वर्ड अपने आप को डिनोट करता है। होलसेल मीन्स ए लॉट ऑफ क्वांटिटी टू बी सोल्ड, यानी कि बेची गई या बेचने के लिए तैयार की गई वो मात्रा, वो क्वांटिटी जो हम सेलर को बेचेंगे। अब सेलर यहाँ पर दो टाइप है। उसने कहा है कि इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटी। मैंने अभी आपसे बताया कि चाहे हम गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उनकी जब हम सेलिंग कर रहे हैं, दूसरे को हम बेच रहे हैं, दूसरा हमसे खरीद रहा है, तो वो लार्ज क्वांटिटी में होगा, यानी कि स्मॉल यूनिट में नहीं होगा। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 5 यूनिट, 10 यूनिट ये नहीं होगा, बल्कि हजारों यूनिट्स में हम उस क्वांटिटी को परचेज करेंगे, और वो होलसेल ट्रेड के अंदर ही पॉसिबल हो सकता है। द होलसेलर्स बाय गुड्स डायरेक्टली। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान करने की है कि जो होलसेल ट्रेड कर रहा है उसे हम होलसेल ट्रेडर कहते हैं। The person who perform the wholesale trade or to selling the goods in large quantity is known as wholesaler। तो वो wholesaler जो है वो जब buy goods directly from the manufacturer से directly उन goods को purchase करता है, and sell these goods to the retailer, और किसे बेचता है फिर वो खरीदने के बाद retailers को। तो होलसेलर जो है वो होलसेल ट्रेड के अंदर होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में गुड्स और सर्विसेज सेल करता है, और फिर जो है वो किसे बेचता है, उतनी ही क्वांटिटी में रिटेलर को बेचता है। यहाँ पर एक बात ध्यान करने की है, यहाँ पर दो बातें हैं कि होलसेलर जो है वो होलसेल ट्रेड के इन बिटवीन क्या करता है, डायरेक्टली परचेज करता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर से।
और दूसरा क्या काम करता है, और उसी खरीदी हुई चीज को बेच देता है, किसको, टू द रिटेलर, रिटेलर को। ठीक है, अब बात यहाँ पर एक और आती है कि रिटेलर क्या करता है। यहाँ पर रिटेलर क्या काम करता है कि रिटेलर जो क्वांटिटी के अंदर गुड्स को परचेज करके लेके आया है, वो उस गुड्स को कस्टमर को एक एक यूनिट करके बेचता है, यानी स्मॉल यूनिट्स के अंदर बेचता है। तो ये रिटेलर का काम है। यहाँ पर हमने इंटरनल ट्रेड के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद होलसेल ट्रेड के बारे में पढ़ लिया। अब हम किस ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे कि इंटरनल ट्रेड में दूसरा ट्रेड क्या है, रिटेल ट्रेड, वो क्या होता है। नाउ द होलसेलर मेंटेन्स द लार्ज स्टॉक। अब क्या होता है कि होलसेलर जो है वो मैन्युफैक्चर से गुड्स परचेज करता है और फिर रिटेलर को सेल करता है। होलसेलर मेंटेन द लार्ज स्टॉक। अब दूसरी बात ये थी कि होलसेलर मैन्युफैक्चर से लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करता है और यूनिट्स में रिटेलर को बेचता है। लेकिन उस रिटेलर को बेचने से पहले होलसेलर जब मैन्युफैक्चर से गुड्स बाई करता है, खरीदता है, तो उन गुड्स को खरीदने के बाद क्या करता है, स्टॉक रखता है, लार्ज स्टॉक। कि जब रिटेलर को जरूरत पड़ती है, क्योंकि रिटेलर जो है वो यूनिट्स में परचेज करता है होलसेलर से, इसलिए उसे जो है लार्ज क्वांटिटी में खरीद के मैन्युफैक्चर से उसे स्टॉक करना पड़ता है। एंड दे बाय गुड्स फॉर कैश। और होलसेलर जो है वो मैन्युफैक्चर से तो कैश में खरीदता है, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में खरीदता है, इसलिए मिनिमम अमाउंट पर खरीदता है। लेकिन जो रिटेलर है वो भले ही 1 यूनिट, 2 यूनिट, 10 यूनिट खरीदता हो, लेकिन वो जो है उससे उधार खरीदता है। तो इसलिए लिखा है कि एंड दे बाय गुड्स फॉर कैश फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। अब रिटेलर जो है जो क्या कहना चाहिए, गुड्स खरीदता है होलसेलर से, तो वो क्या खरीदता है, एंड सेल टू द ट्रेड ऑन द रिटेलर, और रिटेलर को उधार बेच देता है। होलसेलर जब मैन्युफैक्चर से गुड्स खरीदता है तो कैश के रूप में खरीदता है, लेकिन जब होलसेलर अपने रिटेलर को गुड्स सेल करता है तो वो किसमें करता है, क्रेडिट में करता है, उधार में करता है। तो यहाँ पर लार्ज क्वांटिटी में गुड्स खरीदता है होलसेलर मैन्युफैक्चर से और कैश में खरीदता है। दूसरी चीज कि होलसेलर जो है वो रिटेलर को सिंपल यूनिट यानी स्मॉल यूनिट में बेचता है और जो है रिटेलर को उधार भी देता है। ये तो होलसेलर की बात हो गई। अब बात करते हैं रिटेल ट्रेड की बात। होलसेल ट्रेड में ये चीजें पॉसिबल हो गई। अब बात करते हैं रिटेल ट्रेड। बताया था मैंने कि 2 टाइप के ट्रेड इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। एक इंटरनल ट्रेड के अंडर में होलसेल ट्रेड जो हम डिस्कस कर चुके हैं, और हम अब डिस्कस करेंगे रिटेल ट्रेड। Retail trade refers to buying and selling of goods and services in small quantities. रिटेल ट्रेडिंग में क्या होता है कि रिटेलर जो कस्टमर को अपने गुड्स को बेचता है या सर्विसेज को प्रोवाइड कराता है तो वो यूनिट्स में होती हैं। वो इसलिए होती है कि कस्टमर जो है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग ही गुड्स को परचेज करता है। जिसे 1 यूनिट की जरूरत है वो 1 यूनिट प्रोड्यूस करेगा, क्या कहना चाहिए, परचेज करेगा। जिसे 2 यूनिट की जरूरत है वो 2 यूनिट, जिसे 5 की जरूरत है वो 5 यूनिट। वो लार्ज क्वांटिटी में कस्टमर नहीं खरीदता, इसलिए रिटेलर जो है वो नंबर ऑफ क्वांटिटी में उसे बेच भी नहीं पाता। द रिटेलर बाइज गुड्स फ्रॉम द होलसेलर। अब रिटेलर जो है वो जब होलसेलर से खरीदता है और किसे बेचता है, एंड सेल दीज गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। हर वो उस इंसान को बेच देता है जो उसका खरीदने वाला है, यानी कि जितनी जरूरत कस्टमर को है वो उसके हिसाब से अपना बजट बनाकर उस क्वांटिटी को, उस नंबर ऑफ यूनिट को परचेज करता है, और रिटेलर जो है वो उसे यूनिट्स में ही बेचता है। द रिटेलर हैज टू मेंटेन ए वैरायटी ऑफ गुड्स। रिटेलर को एक ही चीज, एक नेचर का गुड्स डिफरेंट कंपनीज का रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर पर। कंज्यूमर को अगर कोई गुड परचेज करना है तो उसकी नजर में वो गुड की ब्रांड बहुत जरूरी है, और एक गुड को डिफरेंट कंपनीज बनाती हैं, इसलिए हर कस्टमर की अपनी चॉइस है, अपना सिलेक्शन है कि वो कौन सी कंपनी को, क्या कहना चाहिए, कंपनी के गुड्स को परचेज करना चाहता है। इसलिए रिटेलर को
मजबूरी, क्योंकि वो यूनिट्स में बेचता है, इसलिए उसे हर ब्रांड की चीज जो है, हर ब्रांड की गुड्स और सर्विसेज जो है वो अपने पास अवेलेबल रखनी पड़ती है। क्योंकि कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग, उसके प्रायोरिटी के यानी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है वो परचेज करता है, उसकी नीड, वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग परचेज करता है। इसलिए रिटेलर जो है रिटेल ट्रेड के अंदर बेचता सिमिलर यूनिट्स है, यानी कि सिंगल यूनिट है, लेकिन उसके बाद भी उसे डिफरेंट जो कंपनीज हैं उसके प्रोडक्ट रखने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हमने इंटरनल ट्रेड के अंडर में दो चीजें हमने स्टडी की है, एक होलसेल ट्रेड और एक रिटेल ट्रेड। ये कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो गया।